देखिएगा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। कौन सा चैप्टर बेटा? फंक्शन चैप्टर। ये जो फंक्शन चैप्टर है, ये मैं अभी फंक्शन का जो भी डिफिनेशन दूंगा ये रिलेशन से रिलेटेड मैं नहीं दूंगा। मैं अभी फंक्शन इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे को डोमेन एंड रेंज में प्रॉब्लम आ रही थी, तो अभी इस फंक्शन को मैं रेंज से फंक्शन को रिलेशन से मैं रिलेट नहीं कर पाऊँगा। अभी वो रिलेशन के टॉपिक से अलग इसका चल रहा हूँ फंक्शन का। और फंक्शन तो एक टाइप का रिलेशन ही है, वो सब मैं कभी बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी मेरे को फाइनली जाना है, आपको डोमेन एंड रेंज पे जाना है, क्योंकि बच्चे को बहुत सारे वहाँ पे डाउट्स आ रही है, बहुत सारे बच्चे का मैसेज भी आया है। तो देखिएगा, सिंपल सी बात है, पहले फंक्शन का डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, डोमेन रेंज का मीनिंग समझ लेते हैं वो होती क्या है, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। देखिएगा, फंक्शन का डिफिनेशन क्या होता है, अच्छे से देखिएगा। लेट ए एंड बी बी द टू नॉन इम्पॉर्टेंट सेट। कैसा सेट होना चाहिए बेटा? ए कभी भी फाई नहीं होगा और बी कभी भी फाई नहीं होगा, नॉन इम्पॉर्टेंट सेट होना चाहिए। एंड एफ इज ए रूल विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए। क्या होगा बेटा? एफ क्या है? एक रूल है विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का एवरी एलिमेंट एसोसिएट होगा किसके साथ? यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट बी। बी के यूनिक एलिमेंट के साथ अगर एसोसिएट हो रहा है तब मैं क्या बोलूंगा? देन एफ इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाई ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसको ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। और यहाँ सेट ए को हम लोग डोमेन बोलते हैं और सेट बी को हम लोग को डोमेन बोलते हैं। सेट ए को हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। और सेट बी को हम लोग क्या बोलते हैं? को डोमेन। ए क्या हो गया बेटा? को डोमेन हो गया। और ए क्या हो गया बेटा? सेट ए क्या हो गया? डोमेन हो गया। क्लियर? सेट ए को हम लोग को डोमेन बोलते हैं, सेट बी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट ए को हम लोग डोमेन बोलते हैं, सेट बी को हम लोग को डोमेन बोलते हैं। यहां पे मैंने लिख भी दिया हूं। अब देखिएगा, रेंज क्या होता है? ए का एलिमेंट जो एसोसिएट हुआ बी के साथ और जो इमेज बना वही आपका क्या हो गया? रेंज हो गया। इफ ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज ए फंक्शन, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ इज डिनोटेड बाई आर एफ। रेंज ऑफ एफ क्या होता है? एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। अब इसका मीनिंग समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे फंक्शन होता है, फंक्शन को मैं कैसे पहचानूंगा। अब देखिएगा बेटा, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, एक सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया। बी में रिप्रेजेंटेशन है जो बेटा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। यहां पे भी आपका जो है बेटा 1 2 3 4। एक मेरा फंक्शन है एफ। ए क्या है बेटा? एक मेरा फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी। इसी को हम लोग बोलते हैं एफ सच दैट ए फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे क्या करते हैं बेटा? देखिएगा अच्छे से। A1 को हम 1 से रिलेट कर देते हैं, A2 को हम 2 से रिलेट कर देते हैं, A3 को हम 3 से कर देते हैं, A4 को 4 से 4 करते हैं। अब देखिएगा, A का जितने भी एलिमेंट है B के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट है कि नहीं? A1 किसके साथ रिलेट है बेटा? देखिएगा, 1 के साथ, A2 2 के साथ, A3 3 के साथ, A4 किसके साथ? 4 के साथ। तो ये क्या हो गया बेटा? फंक्शन है। एफ इज ए फंक्शन। एफ क्या हो गया बेटा? फंक्शन है। ए क्या है बेटा? सॉरी, एफ इज फंक्शन। यहां पे डोमेन कितना हो गया बेटा? डोमेन क्या हो गया बेटा? देखिए, सेट ए के एवरी एलिमेंट को हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो सेट ए में क्या था बेटा? A1 था, A2 था, A3 था, A4 था। क्लियर? और को डोमेन क्या बोलते हैं बेटा? को डोमेन क्या हो जाएगा? सेट बी के एलिमेंट को हम लोग को डोमेन बोलते हैं। 1 2 3 4 यही है। और रेंज क्या हो गया बेटा? रेंज में देखिएगा, A1 किसके साथ रिलेटेड है? 1 के साथ, तो 1 आ गया। A2 किसके साथ है बेटा? 2 के साथ। A3 किसके साथ है? 3 के साथ। A4 किसके साथ है? 4 के साथ। तो ये क्या हो गया बेटा? रेंज हो गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं, एक सेट ए लेता हूं, देखिएगा 1 2 3 4। एक सेट में बी लेता हूं बेटा, 1 A1 A2 A3 A4 A5। एक सेट ए है बेटा, ए है बी। ए मेरा फ्रॉम फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है। अब देखिएगा, यहां पे जो रिलेशन हम करवा रहे हैं बेटा, देखिएगा अच्छे से। A1 को हम A4 से करवा दिए, A2 को हम A3 से करवा दिए, A3 को A2 से, A4 को A1 से। अब देखिएगा, अगर ए फंक्शन है बेटा, तो ए का एवरी एलिमेंट किसके साथ रिलेट है? बी के यूनिक इमेज बन रहा है कि नहीं? 1 किसके साथ रिलेटेड है? A4 के साथ, 2 किसके साथ? A3 के साथ, 3 किसके साथ? A2 के साथ, 4 किसके साथ? A1 के साथ रिलेटेड है कि नहीं है? ए का एवरी एलिमेंट बी में यूनिक इमेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो हाँ, तो ये फंक्शन हो गया, एफ इज ए
फंक्शन। ए क्या हो गया बेटा? फंक्शन। एफ इज फंक्शन। फंक्शन को एफ के पावर एन ऐसे किया फंक्शन। इसी को हम लोग बेटा मैपिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैपिंग। फंक्शन को ही हम लोग मैपिंग बोलते हैं। तो अब देखिएगा बेटा डोमेन कितना हो गया? तो डोमेन क्या हो गया बेटा? देखिएगा डोमेन क्या हो गया? ए में कौन कौन सा? 1 2 3 4। अब देखिएगा को डोमेन क्या हो गया बेटा? को डोमेन देखिएगा A1 A2 B के एवरी एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? को डोमेन बोलते हैं। 3 A4 A5। अब देखिएगा रेंज क्या हो गया बेटा? रेंज ऑफ F क्या हो गया? A1 1 किसके साथ रिलेटेड है? A4 के साथ। 2 किसके साथ रिलेटेड है? A3 के साथ। 3 किसके साथ रिलेटेड है? A2 के साथ। और A4 किसके साथ रिलेटेड है? A1 के साथ। तो ए रेंज हो गया। तो रेंज क्या है बेटा? रेंज ऑफ F क्या होगा? सबसेट ऑफ को डोमेन। को डोमेन रेंज हमेशा सबसेट होता है को डोमेन क्या होगा? तो ये फंक्शन हो गया बेटा। क्यों? क्योंकि आप यहां से ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा था डिफिनेशन में, एफ इज ए रूल विच एसोसिएट ईच एलिमेंट। यहां पे देखिएगा ईच एलिमेंट के साथ रिलेटेड है कि ईच एलिमेंट किसका होना चाहिए बेटा? ए का होना चाहिए। क्या? यूनिक इमेज बनना चाहिए। ठीक, ये आपका फंक्शन हो गया। अब देखिएगा अगला एक मैं लेता हूं फंक्शन, एक सेट लेता हूं दिस 1 2 3 4। बी लेता हूं A1 A2 A3 A4। अब देखिएगा 1 जो है A1 से रिलेटेड है, 2 मेरा भी A1 से रिलेटेड है, 3 A2 से, 4 A3 से। अब देखिएगा ये मेरा फंक्शन है कि नहीं है? तो ये फंक्शन है बेटा। ये क्या है? फंक्शन है। क्यों है से देखिएगा। अगर 1 का इमेज क्या बन रहा है? अगर f ऑफ 1 देखें तो 1 का इमेज क्या बन रहा है? किसके साथ रिलेटेड है? A1 के साथ। f ऑफ 2 का इमेज क्या बन रहा है? A2 बन रहा है, A1 बन रहा है। तो F2 का भी तो यूनिक ही बन रहा है। वो भले ही B के 2 एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, लेकिन F2 का तो इमेज A1 ही बन रहा है। 1 का भी तो इमेज A1 बन रहा है। F3 का क्या बन रहा है बेटा? A2 बन रहा है। और F4 का क्या बन रहा है बेटा? A3 बन रहा है। तो ये क्या हो गया? फंक्शन है। तो F इज फंक्शन किससे बेटा? फ्रॉम A टू B से। इसका डोमेन कितना हो गया बेटा? डोमेन सेट A हो गया, को डोमेन सेट B हो गया। रेंज ऑफ F क्या हो गया? कौन कौन सा एलिमेंट इमेज है? A1 आया है, A2 आया है, A3 आया है। अब देखिएगा ये आपका एग्जाम्पल जो था बेटा 3rd नंबर। 4th नंबर देखिएगा। A1 A2 A3 A4 1 2 3। 1 का इमेज A1 बन रहा है। देखिएगा 1 का इमेज A1 बना रहे हैं, और 1 का इमेज A2 आ रहा है, 2 का A3, 3 का A4। ये क्या है बेटा? A4 है, सॉरी। और एक सेट A है और एक सेट B है। ये मेरा फंक्शन है। अब देखिएगा बेटा यहाँ पे F1 का इमेज क्या बन रहा है? A1 बन रहा है। और F1 का एक इमेज क्या बन रहा है? A2 बन रहा है। तो 1 का कितने इमेज बन रहा है? 2 इमेज बन रहा है कि नहीं? और जबकि डिफिनेशन में यहाँ पे देखिएगा ईच एलिमेंट का कितना इमेज होना चाहिए था? यूनिक एलिमेंट इन ऑफ द सेट B। लेकिन 1 का वहां पे क्या बन रहा है? 2 एलिमेंट बन रहा है, एक A1 बन रहा है और एक A2 बन रहा है। तो ये फंक्शन कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि F1 का क्या है बेटा? 2 इमेज बन रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं होना चाहिए। जबकि 1 का कितना बनना चाहिए था? यूनिक। तो F क्या हो गया बेटा? फंक्शन नहीं है। F इज नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। 5th में देखिएगा बेटा एक सेट A है 1 2 3 4 5। एक सेट है A1 A2 A3। A मेरा A है, A मेरा B है। फंक्शन है फ्रॉम F टू B। अब देखिएगा बेटा 1 का इमेज A1, 2 का इमेज A2, 3 का इमेज A3, 4 का इमेज A2। अब देखिएगा 1 का कितना इमेज बन रहा है? यूनिक बन रहा है। 2 का कितना बन रहा है? A2 बन रहा है, यूनिक बन रहा है। 3 का क्या बन रहा है? F3 का बन रहा है। लेकिन बेटा आप ध्यान दीजिएगा F1 का क्या आया आपका? F1 का A1 आ गया। F2 का क्या हो गया बेटा? A2 आ गया। F3 का कितना आ गया बेटा? A3 आ गया। F4 का कितना आ गया बेटा? A2 आ गया। लेकिन F5 का कुछ आया है? 5 किसी के साथ रिलेटेड है? नहीं रिलेटेड है। और जबकि क्या बोला था डिफिनेशन? सेट A के
एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए, बी के साथ रिलेट होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट। लेकिन सेट ए में एक एलिमेंट तो बच गया जो कि बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं रखता है, तो ए क्या हो गया बेटा, ए फंक्शन नहीं है। एफ इज नॉट ए फंक्शन, ए फंक्शन नहीं है। क्लियर? अगर इस टाइप से आपको आएगा तो आपको समझ लेना है। अब देखिएगा बहुत सारे ऐसा होता है ना कि इसमें चलते हम लोग नंबर ऑफ फंक्शन के बारे में चलते हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शन दे देगा, कितने नंबर ऑफ फंक्शन होंगे ये पूछेगा, तो वो सब टॉपिक मैं बाद में चलूंगा। अभी मेनली हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे हमको डोमेन एंड रेंज से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आया है ऐसा कि बच्चे को कि डोमेन और रेंज में बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं वहाँ पे जाना चाह रहा हूँ। इसलिए अभी हम नंबर ऑफ फंक्शन के फॉर्मेट में अभी मैं नहीं आ रहा हूँ। तो अब देखिएगा कुछ डिफिनेशन है जो कि आगे आपको यूज होगा। देखिएगा डोमेन ऑफ द डिफिनेशन क्या होता है। हाँ सॉरी, एक ग्राफिकल मेथड से बता देते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फंक्शन की क्या होती है। देखिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखिएगा इसमें क्या होता है बेटा कि द ग्राफ of y equal to fx where f is a function is such that line drawn parallel to the y-axis does not intersect the curve at more than one point, अब देखो बेटा, अगर वो फंक्शन अगर कोई भी ग्राफ अगर फंक्शन है तो अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करें तो मेरा क्या होगा बेटा, एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए फंक्शन को। एक मिनट देखना, पैरेलल टू वाई एक्सिस करें तो एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। अगर मैं बोलूं बेटा कि अगर एक कर्व है, देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू मैं चल रहा हूं, अगर एक कर्व है बेटा, ठीक, फंक्शन क्या है, ऐसे एक कर्व हो गया। अगर मैं एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन कट करूं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, तो यहाँ पे किया, सब क्या है, पैरेलल लाइन है। कितने पॉइंट पे कट किया, एक पॉइंट पे, दो पॉइंट पे, तीन पॉइंट पे। तो अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये ग्राफ कभी भी फंक्शन नहीं होगा। तो ये जो ग्राफ है बेटा y इक्वल टू एफ एक्स, ये क्या होगा, नोट ए फंक्शन, ए फंक्शन नहीं है। अगर यही ग्राफ रहता बेटा ए, अगर मैं एक्स एक्सिस के, एक किसका ग्राफ है, y इक्वल टू ये पैराबोला है ग्राफ, तो अगर देखो बेटा ये क्वाड्रेट्रिक का है कि नहीं, ये कोई भी क्वाड्रेट्रिक है बेटा, ये क्वाड्रेट्रिक का ग्राफ है। तो अब देखना बेटा, कोई भी अगर हम पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करते हैं तो कितना बार कट करेगा, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कहीं पे भी कट करेगा नहीं। कोई भी लाइन अगर हम कर रहे हैं तो एक पॉइंट पे कट करेगा। तो ए क्या हो गया बेटा, ए क्या हो गया, ए फंक्शन है, इज ए फंक्शन, क्या है बेटा, इज ए फंक्शन। अब ग्राफिकली रहेगा बेटा। और देखिएगा थर्ड एग्जाम्पल, ये भी इसी तरीका से भी कर्व हो सकता है। अगर हम पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करें तो ये कितने पॉइंट पे कट किया, मोर देन वन पॉइंट पे किया, तो ये क्या होगा, एफ इज नॉट ए फंक्शन, कोई भी तो एक कर्व होगा, तो ये कर्व कभी भी फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब मैं कुछ बेसिक चीज़ें चलता हूँ जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में सिर्फ आपको क्वेश्चन चलूंगा डोमेन का। तो अब देखिएगा बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, देखिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या होता है बेटा, देखिए फर्स्ट में देखना बेटा,
पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन का देखिएगा बेटा क्या होता है, इफ एफ एक्स इक्वस टू a0 a1 x a2 x स्क्वायर अप टू an x के पावर n। इसका जो डोमेन होता है बेटा n जो होगा इंटीजर में होगा। इसका डोमेन क्या होगा बेटा, डोमेन पोलिनोमियल फंक्शन की डोमेन रियल नंबर होती है और रेंज भी आपका क्या होगा बेटा, रियल नंबर होगी। हाँ, अगर डोमेन रियल नंबर है तभी रेंज होगा। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन देखिएगा बेटा सेकंड में, कांस्टेंट फंक्शन 1 मिनट्स। सॉरी बैटरी लग रहा है टैप का डिस्चार्ज हो गया। क्या बेटा, कांस्टेंट फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन देखिएगा। उस समय मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो गया था पेन का, देखिएगा क्या होती है। और लेट एक मेरा एक फंक्शन है a टू b, इन दिस all element in A has the same image in B। तो F is said to be constant function। अब देखो बेटा, अगर एक फंक्शन है एफ मेरा रियल नंबर से रियल नंबर और एफ ऑफ एक्स इक्वस टू 5 है, एक्स में अगर कुछ भी पुट करूंगा तो एफ एक्स क्या दे देगा 5। तो ये क्या हो गया बेटा आपका कांस्टेंट फंक्शन। तो ये क्या हो गया बेटा, एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इक्वस टू 5 इज कांस्टेंट फंक्शन। अगर एक मैं फंक्शन एग्जाम्पल में दिया था बेटा फर्स्ट, अगर एक क्वेश्चन देता हूं, एक फंक्शन लिखता हूं बेटा 0 से 9 यूनियन 10 से 11 या 10 से कर दीजिए 20, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 से 20 सच दैट ए जो बनेगा बेटा 1 बनेगा 2 बनेगा। और डिफाइंड क्या है बेटा, एफ एक्स इक्वस टू, देखिएगा कैसे डिफाइंड है। एफ एक्स इक्वस टू 1 है जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर एंड 9 से छोटा। अब 2 है 10 से बड़ा x और लेस देन इक्वल्स टू 20। तो ये क्या कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन क्या बोलता है अच्छे से समझिएगा। इन दिस ऑल एलिमेंट ऑफ इन ए हैज द सेम इमेज इन बी। यहाँ पे ए क्या है बेटा 0 से 9 और 10 से 20। अब देखो 0 से 9 पे कितना दे रहा है 1 दे रहा है और 10 से 20 पे कितना दे रहा है 2। 1 और 2 दोनों कभी इक्वल है नहीं, तो दोनों क्या है डिफरेंट है। तो ए एफ एक्स क्या होगा बेटा, एफ एक्स क्या होगा, इज नॉट ए कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्लियर। अब देखिएगा थर्ड में देखिएगा बेटा आइडेंटिटीज फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटीज फंक्शन क्या होता है बेटा देखिएगा। ए फंक्शन ए फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स फ्रॉम ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नोन एज आइडेंटिटीज फंक्शन। अब देखना इसका जो डोमेन होता है बेटा, डोमेन इक्वस टू पूरा का पूरा रियल नंबर और रेंज आपका क्या होता है पूरा का पूरा रियल नंबर। अगर इसकी ग्राफ देखिएगा
तो ए क्या है, एफ एक्स इक्वस टू वाई, ए क्या होगा, ऑरिजिन से पास करेगा कि नहीं। दिस इज ए ग्राफ किसका है बेटा, एफ एक्स इक्वस टू एक्स की। क्लियर। रेशनल फंक्शन क्या होता है उसके बारे में देखिएगा फोर्थ में। रेशनल फंक्शन, इफ एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स और जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एफ एक्स एंड जी एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शन। तो क्या हो जाएगा बेटा, एच एक्स क्या हो गया आपका, रेशनल फंक्शन में हो गया। अब यहां पे जी एक्स कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में देखिएगा बेटा, एग्जाम्पल अगर मैं एक एफ एक्स ले लूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर, ये क्या है बेटा आपका पोलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन है। क्या हो गया आपका, रेशनल फंक्शन हो गया। ए भी रेशनल, ए भी रेशनल, ए भी पोलिनोमियल, ए भी पोलिनोमियल, तो क्या हो गया, रेशनल फंक्शन हो गया। अब देखना बेटा सेकंड में, अगर एफ एक्स इक्वस टू एक्स का पावर 10 प्लस एक्स 9 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ऊपर भी पोलिनोमियल है और नीचे में क्या है बेटा, एक्स के पावर 3/2 एक्स के पावर 1/2 प्लस 9। ए तो पोलिनोमियल है, ए पोलिनोमियल, बट ए डिनोमिनेटर पोलिनोमियल है नहीं है। क्यों, क्योंकि पावर में क्या है, फ्रैक्शन है, नॉट पोलिनोमियल। तो एफ ए क्या होगा बेटा, कभी भी पोलिनोमियल नहीं होगा, एफ एक्स कभी भी पोलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर। यहां पे कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, एफ एक्स कभी भी पोलिनोमियल नहीं होगा, सॉरी एफ एक्स कभी भी रेशनल फंक्शन नहीं होगा। अब देखिएगा बेटा मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ये सब मैं छोटा छोटा पॉइंट बता दे रहा हूं और अच्छे से देख लीजिएगा। 5 में देखिएगा बेटा, मॉडुलस फंक्शन, ए function f from set of real number to set of positive real number denoted by fx equals to mod x and defined fx equals to mod x। देखिएगा ये मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस पे मैं काफ़ी क्वेश्चन चला हूँ मॉडुलस से के लेक्चर में, और वो आपका यूट्यूब पे ऑलरेडी उपलब्ध है, मैं उसका लिंक भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा उसका। मैं मॉडुलस का जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं मैं वो बता दूंगा और बाकी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं मॉडुलस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और ये नोट्स वहाँ पे भी लिखा हुआ है। आपको अगर मॉडुलस को डिटेल में चाहिए तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। इसका डोमेन जो होता है बेटा, डोमेन जो होता है पूरा का पूरा रियल नंबर होता है, और रेंज क्या होता है बेटा, रेंज जो होता है हमेशा आपका 0 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा होगा। क्लियर। कुछ नोट्स पॉइंट है जो आप अच्छे से देख लीजिएगा, वहां पे भी नोट्स में देखिएगा क्या है बेटा, नोट्स फर्स्ट में इफ मॉड एक्स इक्वल्स टू ए अगर आपका 0 से बड़ा है तो देन एक्स की जो वैल्यू होगी प्लस माइनस ए होगा। सेकेंड में देखिएगा बेटा, इफ मॉड एक्स लेस देन ए अगर आपका 0 से बड़ा है तो देन एक्स की जो वैल्यू होगी माइनस ए से बड़ा और ए से छोटा। थर्ड में देखिएगा बेटा, इफ मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए अगर आपका 0 से बड़ा है तो देन एक्स की जो वैल्यू होगी माइनस ए से बड़ा एंड ए से छोटा। ये सब मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि डोमेन में मैं यूज करूंगा एंड रेंज में। अब देखिएगा, इफ मॉड एक्स ग्रेटर देन ए अगर आपका 0 से बड़ा है तो देन एक्स की जो वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए और ए से इन्फिनिटी होगी। फिफ्थ में, इफ मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए अगर आपका 0 से बड़ा है देन एक्स की जो वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और लेस देन माइनस ए और ए से बड़ा या बराबर लेस देन इन्फिनिटी होगा। सिक्स प्रॉपर्टी देखिएगा बेटा, इफ
मॉड एक्स जो होगा बेटा ए से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा ए और लेस देन मॉड एक्स लेस देन बी। तब देखना बेटा देन एक्स की जो वैल्यू होगी ना माइनस बी से बड़ा होगा एंड माइनस ए से छोटा और ए से बड़ा एंड बी से छोटा। ये सब पे मैं नोट्स लिखवा दिया हूँ, ये सब आप अच्छे से देखिएगा। जहाँ पे इक्वल होगा वो बी के साथ इक्वल ले लेगा, नहीं है तो नहीं लेगा। और देखिएगा बेटा 7 नंबर प्रॉपर्टी में, इफ मिनिमम ऑफ ए बी, ए और बी दो फंक्शन है या दो नंबर है तो दोनों में मिनिमम क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2 माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी बाई 2 होगा। ए आपका हो गया। 9th में देखिएगा बेटा, इफ मैक्सिमम ऑफ ए बी इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी बाई 2। क्लियर। 10 में, इफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। और मॉड एक्स जो होता है बेटा, मॉड एक्स जो होगा ए मॉड एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मॉड एक्स क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही होगा। और इसको बोल सकते हैं मॉड एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होगा। तो अब देखिएगा ए मॉडुलस है बेटा। अगर इस पे अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो मेरा मॉडुलस का लेक्चर पढ़ा हुआ है, उसमें मैं बहुत डिटेल से चला हूँ, वहाँ पे क्वेश्चन आप जाकर देख सकते हो और अच्छे से देखना, ताकि मॉडुलस आपका यूज होगा ही होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यूज नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कुछ मैं अभी अब फंक्शन ही चल रहा हूँ इस टाइप के, मैं इसलिए करवा रहा हूँ बेटा क्योंकि हमको यूज है, मेरा यूज है कहाँ पे, डोमेन एंड रेंज में। अब देखिएगा 5-6 टाइप का फंक्शन देखिएगा बेटा। 6 में देखिएगा, 6 में कौन सा बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है देखिएगा। ए फंक्शन इफ फ्रॉम रियल नंबर टू सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू ए का पावर एक्स, और ए जो होगा बेटा 0 से बड़ा होगा एंड ए कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसकी ग्राफ कैसे होती है बेटा देखिएगा। एक ग्राफ होगा बेटा, अगर यहाँ पे एक्स हम 0 पुट करेंगे तो वाई एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। एक ग्राफ कब पॉसिबल, जब ए आपका 1 से बड़ा होगा। और एक और ग्राफ होती है बेटा देखिएगा, ये सब आपको यूज होगा। एक ग्राफ होती है ऐसे, ए कब होगा बेटा देखिएगा, जब ए की वैल्यू आपका 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ए पॉइंट क्या होगा बेटा, 0 और 1 रहेगा। ए आपका एक्स है, एक्स एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस। इसी तरीके से सिमिलरली इसमें भी। अब देखिएगा बेटा 7th में लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन देखिएगा, ए फंक्शन इफ फ्रॉम सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर से रियल नंबर। ओहो, एक्सपोनेंशियल का देखिएगा, इसका डोमेन क्या होगा बेटा, डोमेन जो होगा हमेशा रियल नंबर होगा, और रेंज जो होगा बेटा, रेंज आपका 0 से लेकर इन्फिनिटी, कभी भी 0 नहीं होगा। रियल सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर से रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, वेयर ए ग्रेटर देन 0 बट ए नॉट इक्वल टू 1 is known as logarithm function with y equals to fx equals to log of x to the base a। अब देखिएगा बेटा कि अगर y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x टू दी बेस a है, x आपका 0 से बड़ा होगा, a आपका 0 से बड़ा होगा, बट a कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। तो x की जो वैल्यू क्या होती है, a का पावर y। ए लॉगरिथम का लेक्चर आप देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत डिटेल से ये सब चले हैं,
और वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा चले हैं। तो आप क्या करिएगा कि लॉगरिथम की जो है ना वो लेक्चर आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब देखिएगा बेटा इसकी ग्राफ कैसे होती है। ए क्या होती है बेटा, ए लॉग एक्स की ग्राफ होती है। अगर एक्स की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो वाई 0 आएगा। ए कब होगा जो बेटा, जब बेस आपका 1 से छोटा होगा। और ए ग्राफ एक और ग्राफ होती है बेटा, इस तरीका से होती है। ए भी आपका पॉइंट होगा 1 0 होगा। ए कब है बेटा, ग्राफ 0 और ए के 1 के बीच में रहेगा। अब देखिएगा लॉगरिथम का कुछ नोट्स पॉइंट है जो कि मैं लिखवा देता हूं यहाँ पे, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब पॉइंट जो है ना डोमेन में आपका यूज होगा। अगर आप अच्छे से नहीं करिएगा ना तो आपको मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ डोमेन आप पे आपका पकड़ नहीं होगा। जैसे आप लोग कॉल मैसेज कर रहे हैं वैसे ही फिर करते रह जाइएगा, फिर कुछ नहीं होगा। देखिएगा फर्स्ट में, इफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी, और ए की जो वैल्यू है बेटा ए ग्रेटर देन 1 है, तो देन एक्स का जो वैल्यू होगा ना ग्रेटर देन ए टू द पावर पी होगा। देखिएगा एक्स वाई ग्रेटर देन 0 और ए ग्रेटर देन 0, बट ए कभी भी 1 के इक्वल नहीं है। सब जो मैं यूज करूंगा उसके बारे में बता दे रहा हूँ। सेकेंड में देखिएगा बेटा, इफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए ग्रेटर देन पी, अगर बेस अगर आपका 1 से बड़ा है तो देन एक्स क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन ए का पावर पी रहेगा। थर्ड में देखिएगा बेटा, इफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए अगर आपका 1 से बड़ा है तब देन एक्स क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू वाई होगा। अब देखिएगा फोर्थ में, इफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए ग्रेटर देन लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए अगर आपका 1 से बड़ा है तब देन देखिएगा एक्स ग्रेटर देन वाई होगा। अब सिमिलरली इसी में चलिएगा बेटा, फिफ्थ में देखिएगा, इफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए ग्रेटर देन इक्वल टू पी, और ए का जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में है, 1 से छोटा और 0 से बड़ा, तब देन एक्स की जो वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू ए का पावर पी होगा। इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो गया। 6 में देखिएगा बेटा, इफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए ग्रेटर देन पी, और बेस आपका 0 और 1 के बीच में है, तब देन एक्स की जो वैल्यू होगी हमेशा लेस देन ए का पावर पी रहेगा। 7th में देखिएगा बेटा, इफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए की जो वैल्यू है बेटा 0 और 1 के बीच में है, तब देखिएगा देन एक्स जो होगा बेटा हमेशा लेस देन इक्वल टू वाई रहेगा। 8 नंबर में देखिएगा बेटा, इफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए ग्रेटर देन लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए, अगर ए कंडीशन है और 0 से 1 के बीच में है तब देन एक्स लेस देन वाई होगा। और बाकी जो प्रॉपर्टी है लॉग का वो आप लॉग के लेक्चर जाके उसको अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए, वो सब सारे क्वेश्चन बना लीजिए दोबारा, ताकि डोमेन आपका और अच्छे से क्लियर हो। ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन तक है। अब देखिएगा बेटा कुछ नोट्स पॉइंट हम लिखवाते हैं, क्योंकि कल मैं अगर चलूंगा ना तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन चलूंगा। अलग से नोट्स पॉइंट देखना बेटा। नोट्स में क्या है बेटा, देखिएगा फर्स्ट में, अगर रूट अंडर एफ एक्स है, एक कब डिफाइंड होगा, देखिएगा इज डिफाइंड तो ये क्या होगा, एफ एक्स जो होगा बेटा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सेकंड में देखिएगा, अगर डोमेन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, दो फंक्शन का सम या दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन, आर इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ एफ एक्स एंड डोमेन ऑफ एंड जी एक्स। थर्ड में देखिएगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स इज इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स
और जी एक्स कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर दो फंक्शन है बेटा तो इनका अगर डोमेन निकालना है तो पहले क्या करेंगे, एफ एक्स का डोमेन निकालेंगे, जी एक्स का डोमेन है, दोनों को इंटरसेक्ट कर देंगे, एफ एक्स का डोमेन जी एक्स का डोमेन, दोनों का इंटरसेक्ट, यहाँ पे भी एफ एक्स का डोमेन जी एक्स का डोमेन, दोनों को क्या करेंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। ये आपका हो गया। इतना से हम क्या करेंगे, आपको अब मैं डोमेन का क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। और हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जितने भी इनइक्वालिटीज के लेक्चर हैं, मॉडुलस, लॉगरिथम, ये सब आप पहले देख के कंप्लीट करिए आज, और ये भी कंप्लीट करना है ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको डोमेन का क्वेश्चन सिर्फ मैं चलूंगा, और उस डोमेन के क्वेश्चन में मैं लॉगरिथम भी यूज करूंगा, मैं मॉडुलस भी यूज करूंगा, ये सब सारे चीजें यूज होगी, इसलिए आपको पहले से वो कंप्लीट करके रखना है। चलिए, थैंक यू।